जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस विजी चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे MPITI एडमिशन 2023 के फोर्थ राउंड एडमिशन प्रोसेस के बारे में। काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं मेरे पास कि सर फोर्थ राउंड का जो एडमिशन प्रोसेस है क्या रहने वाला है। वैसे तो मैं इसके बारे में एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आज के इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि MPITI का जो फोर्थ राउंड है उसका जो प्रोसेस रहने वाला है वो किस तरह से रहने वाला है, मेरिट लिस्ट कैसे हमें चेक करना है, सारी जानकारी मैं आपको बताऊँगा। एडमिशन के लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे, वीडियो को शेयर कर देना है। दोस्तों आपको पता है कि MPITI फोर्थ राउंड का मेरिट लिस्ट कब आने वाला है, वो मैं आपको अगर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बताऊं तो टाइम टेबल में फोर्थ राउंड के बारे में केवल 2 ही कॉलम दिए गए हैं, एक 8 नंबर का कॉलम, एक 9 नंबर का कॉलम। इसके अलावा और कोई सा कॉलम नहीं दिया गया है और इसमें लिखा गया है कि 3 अगस्त को हमारी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी अपग्रेडेशन के साथ में। अब यहाँ पर बात आती है, ना तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के बारे में कोई भी जानकारी है, ना ही यहाँ पर चॉइस फिलिंग के बारे में कोई भी जानकारी है। तो मैं यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। जो फोर्थ राउंड की जो हमारी मेरिट लिस्ट हमारी आने वाली है उसमें ना तो आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन करना था, ना ही आपको कोई भी चॉइस फिलिंग करनी थी। अब दोस्तों आप कहोगे कि जब हम रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, जब हम चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे तो हमारी फोर्थ राउंड की मेरिट लिस्ट कैसे आएगी, क्योंकि थर्ड राउंड में तो हमने चॉइस फिलिंग किया था, रजिस्ट्रेशन किया था। रजिस्ट्रेशन न्यू स्टूडेंट ने किया था, चॉइस फिलिंग सभी स्टूडेंट ने किया था, तभी हमारी मेरिट लिस्ट आई थी। लेकिन फोर्थ राउंड में तो ना तो चॉइस फिलिंग हो रहा है, चॉइस फिलिंग हो ही नहीं रहा है, तो फिर फोर्थ राउंड की मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी। तो यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है 200 अपग्रेडेशन के साथ। इसका मतलब है कि आपकी जो फोर्थ राउंड की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो आपकी थर्ड राउंड की मेरिट लिस्ट थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग की जाएगी। अब थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग कब तक हुई थी आपको पता है कि 14 से 21 जुलाई के बीच में हुई थी। ये पूरा टेक्निकल लैंग्वेज हो गया, चलिए साधारण सी भाषा में हम समझेंगे। अब देखिए फोर्थ राउंड में अगर आपको एडमिशन लेना है, फोर्थ राउंड में अगर आपको एडमिशन लेना है, अभी तक आपका एडमिशन नहीं हुआ है और फोर्थ राउंड की मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो फोर्थ राउंड की मेरिट लिस्ट में केवल और केवल उन्हीं छात्रों का नाम आएगा जिन्होंने 14 से 21 जुलाई के बीच में क्या किया है। 14 से 21 जुलाई के बीच में यहाँ पर हमारी चॉइस फिलिंग की है। साथ ही यहाँ पर उन छात्रों का भी नाम आएगा जिनका थर्ड लिस्ट की मेरिट लिस्ट में नाम तो आ गया था, लेकिन उन्होंने क्या किया था, अपग्रेडेशन किया था। उन्होंने क्या किया, अपग्रेडेशन किया था। उन छात्रों का यहाँ पर नाम आएगा, ठीक है। यानी कि जो हमारी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो जो 14 से 21 जुलाई के बीच में चॉइस फिलिंग हुई है उसके अकॉर्डिंग तैयार की जाएगी, और साथ ही जो तैयार की जाएगी थर्ड राउंड की अपग्रेडेशन के आधार पर। यानी कि जिन छात्रों ने थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था उनकी यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो केवल 2 ही स्टूडेंट की यहाँ पर मेरिट लिस्ट में नाम आएगा फोर्थ राउंड की। जो आज हमारी मेरिट लिस्ट आने वाली है तो उस फोर्थ राउंड की मेरिट लिस्ट में केवल 2 तरह के स्टूडेंट का नाम आएगा। पहले स्टूडेंट जिनको थर्ड राउंड में कोई भी कॉलेज नहीं मिला, ठीक है, जिन्हें थर्ड राउंड में कोई भी कॉलेज नहीं मिला है। साथ ही दूसरे ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपग्रेडेशन किया, ठीक है, अपग्रेडेशन किया, कि पर उन्हीं छात्रों का नाम आएगा। ना तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, ना ही आपको चॉइस फिलिंग करना है, कोई भी काम यहाँ पर करने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल यहाँ पर उन्हीं छात्रों का नाम यहाँ पर आने वाला है जिनका थर्ड राउंड की मेरिट लिस्ट में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया गया। साथ ही दूसरा उन छात्रों का नाम आएगा जिन्हें कॉलेज तो मिल गया था लेकिन उन्होंने अपग्रेडेशन कर दिया था। थर्ड राउंड की लिस्ट कब आई थी आपको पता होगा, 26 जुलाई को हमारी लिस्ट आई थी। तो अब 3 अगस्त को जो आज हमारी मेरिट लिस्ट आने वाली है उसमें 2 तरह के स्टूडेंट का यहाँ पर नाम आने वाला है, जो कि मैंने आपको बता दिया। ना तो यहाँ पर आपको चॉइस फिलिंग करना था, ना ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है, डायरेक्ट हमारी मेरिट लिस्ट आएगी। जैसे ही आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद में आपको क्या करना है, 4 अगस्त से लेकर 6 अगस्त के बीच में हमें अपने कॉलेज में जाना है। जो भी हमें कॉलेज मिलेगा उस कॉलेज में हमें जाना है। कॉलेज में जा कर के हमें क्या करवा लेना है, हमें अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लेना है। जैसे हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाते हैं उसके बाद में हमें ऑनलाइन फ़ीस सबमिट करनी है। फ़ीस कितनी सबमिट करनी है, 5600 रुपये हमें करनी है। यह गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस। प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस कितनी होती है, प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस आपको अपने कॉलेज में जा कर के ही पता चलेगी जब आपका कॉलेज में नाम आ जाएगा उसके बाद में। उम्मीद कर रहा हूँ सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आपको और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर हम यहाँ पर बात करें मेरिट लिस्ट हमें कैसे चेक करना है, तो MPITI की मेरिट
लिस्ट चेक करने के लिए आपको MPITI काउंसलिंग वेबसाइट पर आना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर दोस्तों लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड डालना, लॉगिन पर क्लिक कर देना। अगर आपकी मेरिट लिस्ट आ जाती है तो वहाँ पर आपको दिखाई देगी, अगर नहीं आती है तो नहीं दिखाई देगी। अभी आपकी मेरिट लिस्ट नहीं आई है और मेरिट लिस्ट समथिंग जो कि हमारी आएगी नाइट में आएगी, जो कि 10 बजे के बाद में हमारी मेरिट लिस्ट आएगी। 10 बजे से पहले हमारी कोई भी मेरिट लिस्ट नहीं आने वाली है। उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। वीडियो को शेयर कर देना, इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी आपके डाउट इंस्टाग्राम पर मैसेज के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक लिए बाय।